हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती सुमन राय, अध्यापिका श्री सत्य सेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़, आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज वैसे तो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए बनाई हूँ वीडियो, लेकिन इसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि संधि जो है वह संधि प्रकरण जो है वो हर क्लास में है। संधि पढ़ना सब में है और संस्कृत में आपको पढ़ना ही है, व्याकरण में है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, मैं पढ़ाई भी हूँ, वीडियो बनाई भी हूँ। दीर्घ संधि का बना करके आप लोगों को दी हूँ, अयादि संधि का दी हूँ, गुण संधि का दी हूँ, लेकिन आज मैंने एक स्वर संधि दर्पण मानी स्वर संधि चक्र बनाया है, जिसमें आपको शार्ट में अपने हिसाब से मैंने बनाया कि ज़्यादा समझ में आए, अच्छे से आपको समझ में आए। तो बच्चों, आप ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आएगा। चलिए देखती हूँ। आइए आप लोग देखिए वीडियो। बच्चों, वीडियो ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। 1, 2, 3 बार खोल के देखेंगे वीडियो तो निश्चित आपके समझ में आएगा। चलिए, स्वर प्रकरण है संधि, स्वर संधि दर्पणम, स्वर संधि दर्पणम। तो बच्चों, दीर्घ संधि तो हमने आपको पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ फिर। देखिए, दीर्घ संधि सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। बच्चों, इसमें नियम है ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। अ ई उ री से अ ई उ री मिलने पर दीर्घ हो जाता है, यानी अ से अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, अ से आ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा, आ से आ मिलेगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, ई से ई मिलेगा तो भी दीर्घ ई होगा, और ई मिलेगा तो भी दीर्घ होगा, उ मिलेगा तो भी दीर्घ होगा, री मिलेगा तो भी दीर्घ होगा। तो इसमें 4 नियम है, मैंने बताया था। अकः सवर्णे दीर्घ यानी अक प्रत्याहार माने अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के समान वर्ण आने पर ही दीर्घ होता है। जब समान आएगा तभी दीर्घ संधि होगी। तो नियम है बच्चों छोटा सा कि अ आ धन अ आ बराबर आ, यानी कहने का मतलब अ या आ आता है तो भी आ होगा, अ धन आ आता है तो भी आ होगा, आ धन आ आता है तो भी आ होगा, मैंने बताया भी है। जैसे उदाहरण है, देख लीजिए। दैत्य धन आकार है, दैत्य धन आकार है। दैत्य य से बच्चों अ और आकार से आ मिला देंगे तो हो जाएगा दैत्याकार है, दैत्याकार है। हमने ये स्वर संधि दर्पणम बनाया है तो छोटे में बनाया है। आपके लिए उदाहरण बहुत सारे हैं और पहली वीडियो में मैंने दिया भी है। जैसे पुस्तक धनालय पुस्तकालय है, विद्या धनालय बराबर विद्यालय, हिम धनालय बराबर हिमालय। और कहा भी था कि एक एक संधि के अगर आप एक एक नियम, 4 नियम इसमें हैं। एक पहला नियम है अ से, दूसरा है ई से, तीसरा है उ से, चौथा है री से। अगर इन 4 नियमों में से बच्चों 10 चौको 40, एक नियम की 10 संधि करते हैं आप ध्यानपूर्वक, तो आपको संधि कभी भूलेगी ही नहीं। चलिए, दूसरा नियम है बच्चों कि ई धन ई, कहने का मतलब ई धन ई बराबर ई होगा, और इसी तरह से ई धन ई बराबर ई होगा। देखिए, जैसे रवि धन इंद्र, यहाँ रवि में भी छोटी, इंद्र में भी छोटी, लेकिन मिलाने पर क्या हो जाएगी, बड़ी, तो बन जाएगा बच्चों रविंद्र। इसी तरह से कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र तो कविंद्र बन जाएगा। आप कम से कम 10-10 उदाहरण जो हैं करें, जरूर करें बच्चों। फिर तीसरा नियम है बच्चों उ धन उ, कहने का मतलब उ के बाद उ आता है तो भी उ होगा, और उ आता है तो भी उ होगा। और यदि एक छोटा आता है, जैसे उ धन उ आता है तो भी उ ही होगा, यानी वृद्धि होगी। तो उ धन उ बराबर ऊ,
बड़ा ऊ ही होगा, छोटा नहीं होगा। जैसे देखिए लघु धन ऊर्मी है, लघु धन ऊर्मी है, लघु घू से ऊ, ऊर्मी से ऊ बराबर ऊ, तो यहाँ देखिए लघु ऊर्मी है, बड़ा ऊ हो गया है। और बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं भी, जैसे वधु धन उत्सव है, वधु धू से ऊ, उत्सव से ऊ बराबर ऊ, तो बन जाता है वधूत्सव है। इसी तरह से मधुधन उत्सव है, मधुत्सव है। चलिए चौथा नियम है बच्चों, रि धन रि बराबर रि, तो होत्री धन ऋकार है, होत्री धन ऋकार है, होत्री त्रि में रि है, ऋकार में रि है, तो ये क्या हो जाएगा, होत्रिकार है, होत्रिकार है। क्या बनेगा, होत्रिकार है। बच्चों ध्यान देना है, होत्रिकार है, ये बनेगा होत्रिकार है, होत्रिकार है। हाँ, अब देखिए गुण संधि, गुण संधि। अब इसमें बच्चों गुण संधि है, गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुण है, गुण संधि का सूत्र है आद गुण है। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद इ उ री, यानी आने पर क्रम से कौन कौन सा गुण होता है, ए ओ और गुण हो जाता है। मतलब इ उ री मतलब वो चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, छोटा उ रहे चाहे बड़ा उ रहे, लेकिन इनके आने पर क्रमशः क्या होगा, अ ए ओ और गुण हो जाते हैं। सिद्धांत है बेटा, देखिए सिद्धांत है अ आ धन ई बराबर ए, कहने का मतलब कि अ धन ई आता है तो भी ए होगा, आ धन ई आता है तो भी ए होगा, आ धन ई आता है तो भी ए होगा, अ धन ई आता है तो भी ए होगा। तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, उप प से अ, इंद्र से ई बराबर क्या हो गया, यहाँ नियम में है ए, बराबर हो गया ए, तो बन गया उपेंद्र, बन गया उपेंद्र है। इसी तरह से बच्चों और सारे उदाहरण हैं, जैसे गण धन ईशः, गण धन ईशः, गण ड़ से अ, ईशः से ई बराबर ए, तो बन जाएगा गणेश है। इसी तरह से भूप धन ईशः, भूप प से अ, ईशः से ई, ईशः से ए ई बराबर ए, तो बन जाएगा भूपेश है। इसी तरह से रमा धन ईशः, रमा माँ से आ, ई से ई और ईशः से ई बड़ी ई होगा, ईशः से ई बराबर ए हो जाएगा, तो बन जाएगा रमेश है। ठीक है, अगला देखिए गुण संधि का दूसरा नियम क्या है बच्चों, ओ आ धन उ होने पर ओ हो जाता है, कहने का मतलब अ धन उ आएगा तो भी ओ होगा, आ धन उ आएगा तो भी ओ होगा, आ धन उ आएगा तो भी ओ होगा। तो ये तो बच्चों आपका हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है अ धन आ धन उ बराबर ओ, कहने का मतलब अ धन उ आएगा तो भी ओ होगा, आ धन उ आएगा तो भी ओ होगा। जैसे उदाहरण है बच्चों, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य से अ, य से अ, उदय से उ बराबर हो जाएगा ओ, तो बन जाएगा सूर्योदय है। इसी तरह से चंद्र धन उदय है, चंद्र धन उदय है, चंद्रोदय है। फिर तीसरा नियम है बच्चों गुण संधि का कि अ आ धन री, यानी अ या आ आने पर री आए तो अर गुण हो जाता है, आ धन री आता है तो भी अर होगा, अ धन री आता है तो भी अर होगा। जैसे बच्चों देव धन ऋषि है, देव व से अ, ऋषि से री बराबर अर हो जाएगा, तो बन जाएगा देवर्षि है। इसी तरह से और सारे उदाहरण हैं, जैसे महाधन ऋषि, महा हा से आ, ऋषि से री बराबर हो जाएगा महर्षि है। ठीक है,
अगली तीसरा स्वर संधि दर्पणम में या स्वर संधि चक्रम में तीसरी संधि है यण संधि। बच्चे इसका सूत्र है इको यड़ची, यानी इक प्रत्याहार को यड़ प्रत्याहार हो जाता है। इको यड़ची। इ उ री के बाद, इ उ री के बाद, यानी कोई असमान स्वर आने पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। बच्चों इको यणची यानी यण संधि का यह सूत्र है इको यणची। तो इ उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो बच्चों हो जाता है क्रमशः य व र ल हो जाता है। तो सिद्धांत बच्चों है पहला, ई धन असमान स्वर जोड़ने पर क्या हो जाएगा य। फिर उसी तरह से उ धन असमान स्वर बराबर व। फिर री धन असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आता है तो असमान स्वर आता है तो हो जाता है र। फिर री धन असमान स्वर बराबर ल हो जाता है। तो पहला नियम देखिए, ई धन असमान स्वर तो यह हो रहा है। तो इसका उदाहरण है बच्चों अभिधन उदय। अभी भी से ई, उदय से उ बराबर बच्चों हो गया य, तो रूप बन गया अभ्युदय। दूसरा नियम है कि उ के बाद असमान स्वर आता है। तो देखिए बच्चों वधु, धू में बड़ा उ है, असमान स्वर क्या है आ है, तो उ धन आ बराबर क्या हो जाएगा व होगा। तो हो जाएगा वध्वादेश। क्या होगा वध्वादेश। चलिए तीसरा नियम है री के बाद असमान स्वर होने पर र हो जाता है, यानी पहला अक्षर री रहता है और दूसरा कोई असमान स्वर आता है तो र हो जाता है। जैसे देखिए धात्री, त्री में री है, अंश में अ है, बराबर हो जाएगा धात्रांश। इसी तरह से पित्रांश, मात्रांश आप और भी कर सकते हैं। अगला चौथा नियम है री धन असमान स्वर, यानी री के बाद असमान स्वर होने पर ल हो जाता है। जैसे बच्चों हो गया देखिए री धन आकृति है, री आकृति से आ बराबर हो जाएगा ला। आ जोड़ेंगे ल में तो हो जाएगा ला, तो बन जाएगा लाकृति है, लाकृति है। हाँ, अब बच्चों चौथी संधि है स्वर संधि चक्रम की या दर्पणम की वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। तो बच्चों वृद्धि से मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि वृद्धि मतलब बढ़ना। इसका नियम है बच्चों की ओ आ के बाद ए ओ आने पर, अ या आ के बाद ए ओ आने पर औ हो जाता है। इसमें दो ही नियम है देखिए, और होता है, आ के बाद ए ओ इन चारों में से कोई आता है तो और होता है। नियम सिद्धांत है बच्चों, सिद्धांत क्या है ओ आ धन ए बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अ के बाद ए आए तो हो जाएगा, या अ के बाद आए तो भी हो जाएगा, आ के बाद आए तो भी होगा, आ के बाद ए आए तो भी होगा। उदाहरण देख लीजिए, मत धन ऐक्यम, मत त से बच्चों ये मत त से ऐक्यम से ए बराबर बच्चों हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ ये नियम है आपका, सिद्धांत है निकाला हुआ है नियम से, यहाँ सिद्धांत निकाला छोटा जो, तो हो जाएगा तो हम इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा मतैक्यम, मतैक्यम। हाँ, दूसरा नियम है बच्चों ओ या आ के बाद ओ यानी आ धन ओ धन ओ आता है तब भी होगा, आ धन आता है तो भी होगा, अधन आता है तो भी होगा।
तो बच्चों इसका उदाहरण है दिव्य धन औषधि है। दिव्य धन औषधि, दिव्य य से अ, औषधि से औ बराबर औ, तो हो जाएगा दिव्य औषधि है, दिव्य औषधि है। या इसी तरह से महाऔषधि है, महाधन औषधि है, महाधन औषधि है। अगला है बच्चों स्वर संधि दर्पणम या चक्रम की 5वीं संधि है अयादि संधि। अयादि संधि इसका बच्चों सूत्र है, अयादि संधि का सूत्र है क्या, यचो यवा यावह, यानी एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के बाद, एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के बाद स्वर आने पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह नियम है बच्चों। अब सिद्धांत हमने छोटा सा निकाला है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एच में ए, ओ, औ। एच प्रत्याहार में ए, ओ, औ। तो देखिए ए धन स्वर बराबर अय, अय धन स्वर बराबर आय, ओ धन स्वर बराबर अव, औ धन स्वर बराबर आ। ये 4 नियम इसमें हैं। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। ए धन स्वर बराबर अय, तो इसमें ए देखिए ने, उदाहरण है ने, ने धन अनम। बच्चों ने में ए है, अनम में अ है, बराबर क्या हो जाएगा? अय। बराबर क्या होगा? अय। तो बन जाएगा नयनम। फिर दूसरा उदाहरण है अय धन स्वर, तो नय धन अकह, नय धन अकह। नय में अय है, अकह में अ है, बराबर बच्चों हो जाएगा आय। नियम भी यहाँ है, देखिए अय धन स्वर यानी स्वर जो आया अय धन अ बराबर आय हो गया। ठीक है, तो बन गया नायक है। तीसरा नियम है बच्चों ओ धन स्वर यानी अव, तो देखिए पो, पो में ओ है, पो धन इत्रम, पो धन ई बराबर क्या हो जाएगा? अव, तो बन जाएगा पवित्रम, पवित्रम। इसी तरह से भवित्रम, बहुत सारे उदाहरण है, मैंने छोटे में करके आपको दिया है। आप कम से कम उदाहरण तो खोज के कर ही सकते हैं 10-20। हाँ, अगला चौथा है औ धन स्वर बराबर हो जाएगा आव, यानी औ के बाद कोई स्वर आता है तो आव हो जाएगा। जैसे देखिए पौ धन अनह, पौ से औ, अनह से अ बराबर क्या हो जाएगा? आव, तो बन जाएगा बच्चों पाव, पवनह, पवनह। तो अब हमने आपको इतना वो दे दिया है उदाहरण। आप ऐसा करेंगे कि कम से कम बच्चों 20-20 उदाहरण, या नहीं 20 कर पाते हैं तो करना तो चाहिए, आसान है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम आप 15-15 उदाहरण लिख करके करेंगे। हाँ बच्चों देखिए यहाँ छोटी सी त्रुटि हुई है, इसे अभी हम सुधार देते हैं। जैसे पौ धन अनह, पौ से औ, अनह से अ, तो आव होगा, तो यहाँ पौनह नहीं बच्चों, यहाँ पावनह बनेगा, पावनह। यहाँ क्या बनेगा? पावनह। पो से औ, अनह से अ बराबर आव, तो बन जाएगा पावनह। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है।